हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस का जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है और आप सपोज मेंटेनेंस नहीं भरते हैं, वाइफ को नहीं देते हैं, तब क्या कोर्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब अगर कोर्ट आपको जेल भेज दे तो क्या वो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज, क्या क्या तरीके कोर्ट अपना सकता है मेंटेनेंस केस की एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये तीन चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने जो है इस पे बहुत रिसर्च की है, इसमें कुछ जजमेंट्स भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप पे जो है 10,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का सबसे पहले, और वाइफ ने 1 साल पहले पिटीशन डाली, तो यानी 1,20,000 रुपए के आपके एरियर्स इकट्ठे हो गए और कोर्ट ने आपको ये आदेश दिया कि आप उसके अलावा 10,000 रुपए पर मंथ का जो है आप डिपॉजिट करेंगे, वाइफ को देंगे एज अ मेंटेनेंस। उसके बाद क्या हुआ कि आपने ऑर्डर में डिफॉल्ट कर दिया, आपने बिल्कुल मेंटेनेंस पे नहीं की, तो वाइफ ने एग्जीक्यूशन डाल दी। वाइफ ने जब एग्जीक्यूशन डाली, उसने कोर्ट से ये प्रेयर की कि जनाब, आपका ऑर्डर था, आदेश था कि हस्बैंड को 1,20,000 रुपए के एरियर्स देने, क्योंकि जो मैंने मेंटेनेंस पिटीशन डाली है वो पहले डाली थी, और अब 10,000 रुपए महीना जो है मेंटेनेंस आपने फिक्स किया था एज पर द ऑर्डर। इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया ऑर्डर का, और अब मेरी आप एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है सुने। कोर्ट क्या करेगा, आपको नोटिस इशू करेगा। नोटिस में भी 1 या 2 महीने का टाइम लगता है, तो वो एरियर्स भी जो है ऐड हो जाएंगे। तो अब आप कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। कोर्ट के समक्ष आप यदि कुछ पैसा दे देते हैं तो कोर्ट आपके ऊपर बिल्कुल भी कोअर्सिव एक्शन नहीं देगा। एक और डेट फिक्स करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि मेंटेनेंस के एरियर्स और जो मंथली मेंटेनेंस है वो आप पे करें। पर अगर आप फिर भी फेल हो जाते हैं बहुत 2-3 अपॉर्चुनिटीज के बाद, फिर कोर्ट कोअर्सिव एक्शन की ओर बढ़ जाता है। तो यानी अगर आप 2 या 3 हेयरिंग्स में कुछ कुछ पैसा जमा कराएंगे तो कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा, और ये कुछ लंबे टाइम तक भी आप खींच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आप अगर कुछ पैसा जमा करा देंगे, कुछ अपने आपके बोनाफाइड्स कोर्ट को लगेंगे कि आप जो है देंगे पैसा, धीरे धीरे करके देंगे पर देंगे जरूर, तो कोर्ट आप पे जो है कोअर्सिव एक्शन बिल्कुल ही नहीं लेगा। पर अगर आप बिल्कुल ही डिफॉल्ट कर देते मेंटेनेंस पे करने पे, तब क्या होगा, तब कोर्ट क्या करेगा, तब कोर्ट कोअर्सिव एक्शन की तरफ बढ़ेगा। 125 सब क्लॉज 3 में मेंटेनेंस की एग्जीक्यूशन का पूरा प्रावधान दिया हुआ है, और उसके बाद अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट के अनुसार मेंटेनेंस कोर्ट का ऑर्डर मनी रिकवरी डिग्री के बराबर होता है। तो यानी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आपसे रिकवरी ली जाएगी इस केस में। तो सबसे पहले जो है एज पर सिविल प्रोसीजर कोड कैसे आप एग्जीक्यूशन में कोर्ट कर सकता, प्रोसीजर क्या है, मैं उस पर अब आ जाता हूँ। प्रोसीजर इसमें यह है कि कोर्ट आपकी जो भी सैलरी या मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स आपके कुछ भी है, जैसे गाड़ी हो गई, आपका प्रॉपर्टी हो गई, या बैंक अकाउंट हो गया, कोई भी बैंक अकाउंट है, कोर्ट वो पहले अटैच करने का ऑर्डर करेगा। यदि अटैचमेंट होने के बाद भी अगर कोर्ट आपसे रिकवर नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी या वो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है, उससे रिकवरी नहीं हो पाती है, या उसमें आपने डेलिबरेटली गाड़ी बेच दी है, या फिर आपने जो है बैंक में कुछ पैसा नहीं रखा हुआ, दूसरा बैंक ऑपरेट कर रहे हैं जिसका वाइफ को कोई लेना अंदाजा ही नहीं है, तो कोर्ट फिर सेकंड मोड पे आ जाता है। सेकंड मोड है कि आपको 30 दिन की सिविल प्रिजन में भेज देगा अगर आप मेंटेनेंस को डिफॉल्ट करते हैं। यदि आप उस ऑर्डर को डेफर करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ अमाउंट टेंडर कर दीजिए, तो कोर्ट वो ऑर्डर डेफर भी कर सकता है। पर अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कोर्ट आपको सीधा सिविल प्रिजन 30 डेज सिविल प्रिजन में भेज देगा। ये याद रखिए कि मेंटेनेंस का ऑर्डर जब तक हायर कोर्ट से स्टे नहीं हो जाता या मॉडिफाई नहीं हो जाता, तब तक नीचे एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपको अब आप कहते हैं कोर्ट को कि जी अभी अपील में पेंडिंग है मेरा या रिवीजन में पेंडिंग है, वो दलीलें काम नहीं आएंगी।
अगर ऑर्डर किया है कोर्ट ने मेंटेनेंस का, आपको पे करना ही होगा, ये चीज याद रखिए। यदि आप नहीं करते तो कोर्ट पहले अटैचमेंट करेगी और उसके बाद आपका जो आपको सिविल जेल में कोर्ट भेज सकती है, 30 डेज की जेल हो सकती है। अब आप मेरे से ये पूछेंगे जी मैं तो जेल काट आता हूँ, 30 दिन की है, तो मैं मेरी मेंटेनेंस जो है खत्म हो जाएगी। देखिए अलग अलग हाई कोर्ट्स के इसमें अलग अलग व्यू हैं। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था। पटना हाई कोर्ट का अलग व्यू है, आंध्रा हाई कोर्ट का अलग व्यू है, केरला हाई कोर्ट का अलग व्यू है, और हम इसमें मानेंगे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनरली मेंटेनेंस पे ऐसे कोई टिप्पणी नहीं की है, पर कोर्ट का ये कहना है कि सिविल प्रिजन जो ऑप्शन होता है कोर्ट के बाद, वो एक ऑप्शन होता है ताकि आपसे पैसा रिकवर किया जाए। आपको जेल में डाल के कोर्ट को कोई फायदा नहीं है, कंप्लेनेंट को कोई फायदा नहीं है, वाइफ को कोई फायदा नहीं है। वो एक कोअर्सिव प्रेशर मेकिंग चीज है जिससे आप कंपेल हो कि आप कोर्ट की डिक्री को फॉलो करें, कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो करें। और आपको जेल भेजना कोर्ट का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो एक प्रेशर मीन्स है कि आपको जो है पैसा वाइफ को देना है, पर मंथ देना है, ऑर्डर का कंप्लायंस करना है, तभी कोर्ट आपको सिविल प्रिजन में भेजता है। अब आप तब भी अगर पेमेंट नहीं करते तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में इंटरप्रिटेशन है कि आपकी जो लाइबिलिटी है यानी मेंटेनेंस जो आपको पे करना है वाइफ को, वो खत्म नहीं हो जाता। अगर आप 30 दिन जेल भी काट आते हैं तब भी मेंटेनेंस का अमाउंट उतना ही रहेगा, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगी। अब बाकी हाई कोर्ट्स की क्या क्या इंटरप्रिटेशन है मैं उस पर आ जाता हूँ। अब पटना हाई कोर्ट और आंध्रा हाई कोर्ट की ये इंटरप्रिटेशन है कि जो अगर आप जेल चले गए तो एग्जीक्यूशन जो है एक एप्लीकेशन सेटिस्फाई हो जाती है, वाइफ को अलग से एक और एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, फिर कोर्ट अटैचमेंट वारंट इशू करेगा, फिर आपको जेल भेजेगा। ये इंटरप्रिटेशन अलग हाई कोर्ट की है, पर करेक्ट इंटरप्रिटेशन ये है केरला हाई कोर्ट की भी और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की जो है इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको जो जेल है वो एक मीन्स है रिकवरी का, उससे लाइबिलिटी खत्म नहीं होती, एग्जीक्यूशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। जब आप जेल से वापस आएंगे तो तब भी आपके ऊपर कोर्ट बोलेगा कि आप पे करिए, एक आध वारंट और इशू कर देगा आप पे। अगर वो वारंट पे फिर भी रिकवरी नहीं होती फिर आपको जेल 30 डेज तक भेज सकता है। तो एट अ टाइम कोर्ट 30 डेज की जेल भेज सकता है और ये जेल का पीरियड खत्म भी हो सकता है। अगर आप पेमेंट टेंडर करते हैं तो वो खत्म कर देगा, या फिर आप डेफर भी कर सकता है ये ऑर्डर। सिविल प्रिजन का जो 30 डेज का टाइम है उससे मेंटेनेंस खत्म नहीं होगी, एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगी। वाइफ जो है दोबारा कह सकती है कि मेंटेनेंस का अमाउंट तो जनाब मिला नहीं, जेल भेज दिया आपने बट मेंटेनेंस का अमाउंट तो मुझे मिला नहीं है, तो कृपया मेरा जो है अमाउंट रिकवर कराइए। तो उसमें कोर्ट फिर ऑर्डर कर सकता है वारंट के लिए, और अगर वारंट पे भी रिकवरी नहीं होती तो उसके बाद आपको अगेन 30 दिन की जेल कोर्ट भेज सकता है। तो ऐसे होती है मेंटेनेंस केस में रिकवरी। और कितने दिन की सजा होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक पार्ट 1 का वीडियो भी मैंने दिया हुआ है, वो कहीं इन्फो में आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। पर ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मेंटेनेंस केस में एग्जीक्यूशन होता है वो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। तो बेटर ये है कि आप एटलीस्ट हर डेट पे कुछ ना कुछ अमाउंट टेंडर कीजिए अगर आपको जेल से बचना है। और अगर आपको जो है महीने दर महीने मेंटेनेंस जो है आप पे थोड़ा बहुत कीजिए, नहीं तो फिर ये कोर्सिव एक्शंस आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, उसको सेल करके कोर्ट रिकवर कर सकता है, या फिर आपको जो है सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज सकता है। अब ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है ये 125 CRPC और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी है। आप अगर देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसमें कहीं पे भी मेंटेनेंस की एग्जीक्यूशन का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ 20(6) का प्रोविजन है, वो सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। पर पूरी आप डीबी एक्ट उठा के देख लीजिए वहां पे मेंटेनेंस के एग्जीक्यूशन का प्रोविजन ही नहीं है। तो डीबी केस में अब ये सवाल आता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होती है। एग्जीक्यूशन में रूल 6(5) अगर आप देखेंगे डीबी एक्ट में, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप 125 CRPC से एग्जीक्यूशन
कर सकते हैं। तो यानी डीवी और 125 सीआरपीसी का सेम प्रोसीजर है, और जो मैंने आपको बताया कि कैसे एग्जीक्यूशन होगी वो भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे एग्जीक्यूशन होगी आपकी। पहले अटैचमेंट होगी, अगर अटैचमेंट से प्रॉपर्टी नहीं या मेंटेनेंस नहीं रिकवर होता, उसके बाद आपका जो है सीधा सिविल इम्प्रिजनमेंट के लिए कोर्ट रेकमेंड करेगा और आपको सीधा सिविल जेल भेज देगा, अनलेस एंड अनटिल आप जो है अमाउंट या पेमेंट करेंगे, तभी आप जो है इस चीज से बच सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।